बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। काबतुल्लाह शरीफ के मुतल्लिक़ एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है रुकने यमानी। काबतुल्लाह शरीफ के चार अरकान हैं। काबतुल्लाह के चार अरकान हैं रुकने यमानी, रुकने हजर असवद, रुकने शामी, रुकने अराकी। अरकान काबा ज़मीन पर चार जहतों के मुकाबल हैं। हजर असवद के मुकाबल मशरक़ है और रुकने मगरबी है जो हजर असवद के मुकाबल है, उसे रुकने शामी कहा जाता है। और रुकने मगरबी मगरब के मुकाबल है और रुकने यमानी जनूब के मुकाबल है, और जो उसके मुकाबल है उसे अराकी कहा जाता है। रुकने यमानी खाना काबा के जनूब मगरबी कोने को कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकने यमानी और हजर असवद दोनों जन्नत के दरवाज़े हैं। तर्जुमा है आयत। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रुकने यमानी पर दो फरिश्ते हैं जो वहाँ से गुज़रने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं, और हजर असवद पर तो बेशुमार फरिश्ते होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबा का नाम काबा इसलिए रखा गया कि ये दुनिया के वस्त में है। काबतुल्लाह शरीफ का नाम काबा इसलिए रखा गया कि ये मुरब्बा यानी चौकोर है, और ये चौकोर इसलिए हो गया कि ये बैत मामूर के ठीक नीचे है, और वो चौकोर है। और बैत मामूर इसलिए चौकोर है कि वो अर्श के ठीक नीचे है, और वो चौकोर है। और अर्श इसलिए चौकोर है कि वो कलमात जिन पर इस्लाम की बुनियाद है वो चार हैं, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। बैतुल्लाह का नाम हराम इसलिए रखा गया कि इसके अंदर मुशरकीन का दाखला हराम है। बैतुल्लाह को अतीक इसलिए कहा गया कि ये गर्क होने से बचा था। एक और रवायत है कि इसका नाम अतीक इसलिए है कि ये लोगों से आज़ाद है, इस पर किसी की मलकियत नहीं है। बैतुल्लाह को ज़मीन के बिल्कुल वस्त में इसलिए रखा गया कि इसके नीचे से ज़मीन बछाई गई है ताकि अहले मशरक़ और अहले मगरब सब पर इसका फ़रीज़ा हज बराबर रहे। और हजर असवद को इसलिए बोसा दिया जाता है और मस किया जाता है ताकि इस अहद को जो मिसाक में इन लोगों से लिया गया था अल्लाह की बारगाह में अदा कर दिया जाए। और हजर असवद को इसलिए रुकन में रखा गया है जहाँ वो इस वक्त है कि किसी दूसरे रुकन में इसलिए नहीं रखा गया कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त मीसाक किया था उसको इसी जगह रखा था। और कोहे सफ़ा से इस रुकन का इस्तकबाल जिसमें हजर असवद है तकबीर के साथ करने की सुन्नत इसलिए जारी हो गई कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने कोहे सफ़ा से देखा कि हजर असवद इस रुकन में रखा हुआ है तो अल्लाह ताला की तकबीर व तमजीद करने लगे। और मिसाक को हजर असवद में इसलिए रखा गया कि जब अल्लाह ताला ने अपनी रबवियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसायत का मिसाक किया तो मलाइका के जोड़ जोड़ कांपने लगे। और सबसे पहले इकरार में जिसने जल्दी की
यही हजर असवद था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मुंतखब किया और मीसाक इसके मुंह में डाल दिया। अब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसकी बोलती हुई ज़ुबान और देखने वाली आँख होगी, और वो हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने आकर इसका मीसाक अदा किया। और हजर असवद को जन्नत से इसलिए निकाल कर भेजा गया ताकि आदम अलैहिस्सलाम जो अहद व मीसाक में से भूल गए हों उन्हें याद दिला दे, और हरम के हदूद जो थे वो वही हैं, इनमें कुछ कम हुए ना ज़्यादा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आदम के पास एक सुर्ख याकूत नाज़िल फरमाया था, उसको उन्होंने बैतुल्लाह की जगह पर रखा था और उसका तवाफ़ करते थे, जिसकी ज़बान निशानात तक पहुँची तो अल्लाह ताला ने उन निशानात तक हरम करार दिया। और हजर असवद को मिस इसलिए किया जाता है कि इसमें सारे खलाइक के अहद व मीसाक व दियत हैं, और दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने उसको स्याह बना दिया। और अगर अय्याम जाहलियत के गंदे और नजस लोग इसको मस ना करते तो ये ऐसे होता, जो बीमार भी उसको मस करता वो अच्छा हो जाता। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।